नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा राहु देवता का जो ट्रांजिट हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को, इसका क्या फल होगा सभी राशियों के लिए, सभी लगन के लिए। दोस्तों यहाँ पे जब मैं राशि और लगन कह रहा हूँ तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जो फल राशि के लिए लगभग वही फल जो है लगन के लिए भी होगा। जब यानी कि जब मैं कहूंगा मेष राशि या फिर मेष लगन मैं कहूंगा तो मतलब वो मेष के लिए होगी। सिर्फ पाइसेस जिसमें राहु देवता ट्रांजिट कर रहे हैं उनके लिए चंद्रमा से इसे देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पे चंद्र देवता स्वयं बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर से राहु का ट्रांजिट होगा, तो उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं शुरू करता हूँ मेष से लेके पाइसेस तक बताने के लिए। सिर्फ पाइसेस का थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज वहां पे चंद्रमा से भी हमें इसको विशेष तरीके से देखना पड़ेगा और लगन से। ठीक है दोस्तों, मेष के लिए बता दूं, राहु देवता का ट्रांजिट जो हो रहा है वो 12वें भाव में हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है। तो ये जो ट्रांजिट है कहाँ पे दिक्कत परेशानियां दे सकता है और क्या अच्छा कर सकता है। अगर आप विदेश वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए हेल्पफुल है। आपको किसी भी प्रकार से विदेशी सहयोग चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी का भी सपोर्ट चाहिए, वो भी मिल सकता है। मल्टीनेशनल जॉब भी लग सकती है फॉरेन जॉब के लिए। देखिए इन सब चीजों के लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव कहाँ पे होगा मेष राशि मेष लगन के लिए, वो होगा 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव को लेके थोड़ी दिक्कत है। यानी कि आपके इन लॉ फैमिली से कुछ बैड न्यूज आ सकती है। इन लॉस फैमिली के लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत परेशानियां दिखाता है। साथ ही साथ ये जो ट्रांजिट है दोस्तों, ज्यादा आपको मैं कहूंगा हेल्थ यानी कि खास करके जो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं वो होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरी जो यहाँ पे मैं बात कहूंगा अपने घर के अंदर, यानी कि अपने विशेष करके अपने घर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे भी चीजों को क्लैरिटी रखें, क्लैरिटी ऑफ माइंड से चलें, कंफ्यूजन ना रखें, ओवरथिंक ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों टॉरस के लिए। टॉरस के लिए राहु देवता का ट्रांजिट हो रहा है दोस्तों 11वें भाव में, 11th हाउस में। तो यहाँ पे अच्छी चीजें क्या है, यहाँ पे अच्छी चीजें हैं कि ये जो समय होगा राहु का आपके लिए अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। हाँ, कुछ इमोशनल लेवल पे ये तकलीफ दे सकता है क्योंकि ये एक वाटर साइन है पाइसेस और 11th हाउस में आ रहा है, तो इमोशनल तरीके से कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया। इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकते हैं लाइफ में। बट एट द सेम टाइम ये, अगर मैं बात करूं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। राहु का ये ट्रांजिट आपको बहुत कुछ दे के जा सकता है। देखिए अलग अलग कुंडलियों में इसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है, बट एक जो जनरल है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये राहु का ये जो ट्रांजिट है काफी बेहतरीन है, राहु का 11वें घर में आना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है टॉरस के लिए? टॉरस के लिए प्रॉब्लम है दोस्तों उनका 7th हाउस, 7वें घर में। 7th हाउस से जुड़े डिसीजंस जो आप ले रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके पार्टनर्स को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आप इवन आपको मैं कहूंगा आपके जो एब्डोमेन की नीचे की एरिया है वहां पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। फास्ट फूड खाने से बचिए, फास्ट फूड ज्यादा मत खाइए। कोशिश करिए आपका जो डाइट है वो काफी सात्विक हो, तो इस वक्त आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा। सो जेमिनाई के लिए दोस्तों जो ट्रांजिट है वो राहु देवता का 10वें भाव में है, जो कि अगेन ये एक अच्छा है। ये ट्रांजिट राहु का बहुत अच्छा माना जाता है, इंसान को काफी ऊंचाइयों तक लेके जाने में बहुत हेल्पफुल ट्रांजिट है ये। एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा राहु का यहाँ आना, आप अगर किसी भी मीडिया इंडस्ट्री से हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं, फैशन इंडस्ट्री से हैं, फोटोग्राफी से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, तो यहाँ पे स्पेशल सक्सेस आपको मिल सकती है। एक अच्छा आपको अप्रिसिएशन, एक अच्छा आपको पोजीशन मिल सकता है। तो राहु का 10th हाउस में जेमिनाई के लिए आना ये एक तरह से बहुत हेल्पफुल है। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है 6th हाउस से जुड़े हुए, यानी कि खास करके आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उससे, डिजीज से रिलेटेड हो सकती है, लिटिगेशन से रिलेटेड हो सकती है, या एनिमीज से रिलेटेड परेशानियां आपको जीवन में आ सकती हैं। राहु का ये ट्रांजिट आपको ये सब चीजें दिखा सकता है। तो 6th हाउस क्या होता है? रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, इन सब चीजों से सावधान रहें। इन सब चीजों के डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें। बात करते हैं दोस्तों कर्क के लिए। कर्क राशि के लिए दोस्तों
राहु देवता का जो ट्रांजिट हो रहा है वो नवम भाव में हो रहा है, 9th हाउस में राहु देवता का ट्रांजिट हो रहा है। और ये जो ट्रांजिट है आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा कन्फ्यूजन दे सकता है, यानी कि यहाँ पे मैं कहूँगा क्योंकि राहु की एस्पेक्ट होगी आपके लगन पर, तो एक थॉट में ब्लरीनेस हो सकता है, फिर अपने ही थॉट्स पे आदमी डाउट करता है जब, लोगों से सलाह लेने पे ज़्यादा विश्वास करता है, ये वो समय थोड़ा-सा आपको दिखा सकता है। राहु यहाँ पे 9th हाउस में है तो आपको बहुत बार ऐसे एक बोलते हैं ना कि अपने धार्मिक चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी। थोड़ा बहुत हो सकता है आप यहाँ पे ट्रैवल भी करें, कुछ इवन मैं कहूँगा कि कुछ जो पिलग्रिमेज होते हैं या फिर कह सकते हैं कि ईश्वर से संबंधित स्थानों पर आपके विज़िट्स ज़्यादा हो सकते हैं इस दौरान, यात्राएँ थोड़ी-सी बढ़ सकती हैं। पिता से संबंधित थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे परेशानियाँ आ सकती हैं, परेशानियों का मतलब है रिलेशन से ख़ास करके मैं कहूँगा रिलेशन को अच्छा रखें पिता से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आने के चांसेस हैं, दिक्कत दोस्तों आपका पंचम भाव जो है, 5th हाउस। 5th हाउस होता है चिल्ड्रन का, 5th हाउस होता है आपके एजुकेशन का, 5th हाउस होता है आपके पोज़ीशन का, नेम फेम का भी होता है कहीं न कहीं और 5th हाउस आपके पब्लिक मनी का भी होता है। तो ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट्स में डील करते हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड दिक्कत जीवन में आ सकती है। एजुकेशन में अगर आप टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में हैं तो वहाँ पे परेशानियाँ देखने मिल सकती हैं। चिल्ड्रन की हेल्थ को इश्यूज़ हो सकती हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी-सी परेशान कर सकती हैं आपके जीवन में आपको। सिंह राशि की लिए बात करूँ तो राहु देवता का जो ट्रांज़िट है दोस्तों, वो हो रहा है 8वें भाव में, 8th हाउस में। राहु देवता 8th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो ट्रांज़िट है राहु का, आपको रिसर्च करने में कोई चीज़ डीपेस्ट चीज़ आपको जाननी है, कोई चीज़ खोज करनी है, कुछ रिसर्च का काम करते हैं, वहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, बहुत आपको सहयोग करेगा ये। और यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत दोस्तों यहाँ पे जो देखने मिल सकती है 4th हाउस, माता से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित इवन मैं कहूँगा यहाँ पे आपका जो एक सोशल इमेज है, उसको भी कुछ हार्म हो सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये जो ट्रांज़िट है, रिसर्च वर्क के लिए, करियर के लिए काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। बट एट द सेम टाइम आपको 4th हाउस से जुड़ी यानी कि इमोशनल इश्यूज़ भी कह सकता हूँ मैं, इमोशनल पेन यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। वाहन इत्यादि अगर आप चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से चलाएँ, इसका मैं विशेष आपको कहूँ। बाकी चीज़ों के लिए कहें जैसे मैंने कहा रिसर्च ओरिएंटेड करियर में है तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा ये उन्नतिदायक है। साथ ही साथ आप ऐसे किसी इंडस्ट्री में हो, जो नॉलेज काफ़ी सीक्रेट है सोसाइटी में, लोगों को नहीं पता है, वहाँ पे भी राहु का ये ट्रांज़िट आपको हेल्प करेगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोज़ीशन आपकी बढ़ सकती है, यहाँ पे एक तरह से आपको जीवन में बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। कन्या की बात करें दोस्तों, कन्या राशि के लिए राहु देवता आ रहे हैं 7वें भाव में। 7वें भाव में अगर राहु देवता आ रहे हैं, तो इनका ये ट्रांज़िट आपको देखिए 7th हाउस में जब राहु आते हैं, तो आपको कहीं न कहीं आपकी वाइफ़ से बेनिफिट होता है, सोशल इमेज से बेनिफिट होता है, नेम फेम से बेनिफिट मिलता है। बट एट द सेम टाइम रिलेशनशिप जो आपकी वाइफ़ के साथ रिलेशनशिप है, वहाँ पे किसी प्रकार का शक ना करें या फिर आपका पार्टनर आप पे शक करने लगता है, इस प्रकार की दिक्कतें आने की संभावना होती है। बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, नेम फेम से रिलेटेड हो गया, सोसाइटी, अटेंशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों के लिए राहु यहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है। इवन यहाँ पे सिर्फ धोखाधड़ी होने में पार्टनरशिप में, बिज़नेस पार्टनरशिप में थोड़ा-सा धोखाधड़ी होने के चांसेस होते हैं। बस उसके लिए थोड़ा-सा ये दिक्कत देता है। देखिए सबके चार्ट पे ये लागू नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक जनरल व्यू है क्योंकि आपको अगर किसी स्पेशल जानकारी चाहिए, स्पेशल अपने चार्ट पे चाहिए तो उसके लिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी चार्ट एक बार ज़रूर दिखवा लीजिएगा। तो राहु देवता अगर 7th हाउस में आए हैं तो कहीं न कहीं अपने पार्टनर पे शक नहीं करना है, अपने पार्टनर को लेके एक सही विचार रखना है मैं कहूँगा, एक ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे मैं कहूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे राहु देवता आए हैं तो आपको मैं कहूँगा अपने घर में अपने पार्टनर के साथ अगर पूजा, अर्चना ऐसे सब चीज़ें रखते हो आप, यानी कि पूजा करा रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, रुद्राभिषेक वगैरह कर रहे हो, तो इससे कुछ भी जो प्रॉब्लम्स हो, कोई नेगेटिविटी आने वाली भी होगी तो वो भी आपके जीवन में
नहीं आएगी। अब दिक्कत कहाँ ज़्यादा हो सकती है? दिक्कत हो सकती है अगर आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा अड़चन आएगा। सेल्स मार्केटिंग में अगर आप जॉब करते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी परेशानियाँ देखने मिल सकती हैं। भाइयों से संबंध खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपने आर्म्स का, खास करके कंधों का ध्यान रखें, यहाँ पे चोट लगने की या फिर इससे जुड़ी समस्या भी आपको देखने मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तुला के लिए। तुला के लिए मैं कहूँगा राहु देवता जो ट्रांज़िट कर रहे हैं, 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं आपके। तो 6वें भाव में राहु देवता का आना अच्छा होता है, बट एट द सेम टाइम बिना मतलब के शत्रु भी बनते हैं बहुत बार। और आपको इस वक़्त किसी से भी बिना मतलब के झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको भी झगड़ा करने से बचना चाहिए। यहाँ पे कहूँगा एनिमीज़ से बचना है, बिना मतलब के दुश्मन नहीं बनाने हैं। बिना मतलब के लिटिगेशंस में नहीं जाना है। तो राहु का ये जो 6th हाउस में आता है, बहुत बार ये कहीं न कहीं इस जीवन में ऐसे पंगे करा देता है। तो 6th हाउस का राहु जो है, आपको दुश्मन से लड़ने की शक्ति तो ज़रूर देता है, दुश्मन को नाश करने की शक्ति भी देता है, बट एट द सेम दुश्मन बना भी देता है। इसका भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप जो चीज़ अभी तक नहीं कर पा रहे थे जीवन में, उसकी तरफ आप अपना एनर्जी लगा सकते हैं। अपने जॉब में कुछ बेटर करने का, कुछ जॉब चेंज वगैरह का अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं। ये आपके लिए कोई एक तरह से अच्छा समय रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है? फैमिली से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। अपने खास करके इन एरियाज़ का, यानी कि अपने मुख का और अपने जो नेक का स्टार्टिंग है थ्रोट का, इन सब एरियाज़ का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ हो सकती हैं। अनवांटेड मनी जो है खर्च ना करें, किसी को पैसे उधार इस वक़्त ना दें। बहुत चांसेस है कि पैसे आपको जल्दी ना मिले, रिटर्न ना हो, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल डिसीजन भी बहुत सोच समझ के लीजिएगा। तुला के लिए ये बताया मैंने। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक के लिए। वृश्चिक के लिए दोस्तों, वृश्चिक के लिए जो राहु देवता गोचर कर रहे हैं, उनका ट्रांज़िट हो रहा है, वो हो रहा है 5th हाउस में, पंचम भाव में। पंचम भाव में जब राहु देवता आते हैं, देखिए कहीं न कहीं आपके हिडन टैलेंट्स बाहर आने लगते हैं, आपके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपके दिमाग में बहुत ख़्याल आने लगते हैं कि मुझे ये करना है, वो कर लेना चाहिए। ऐसे-ऐसे आइडियाज़ आएँगे जो जल्दी नेचुरली आपके दिमाग में नहीं आते थे, वो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएँगे। 5th हाउस में राहु आ रहे हैं, थोड़ा बहुत संतान के प्रति आपको ध्यान रखना चाहिए, संतान के प्रति कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री से हो, तो वहाँ बहुत हेल्प करेगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से लेके मैं कहूँगा फ़ोटोग्राफ़ी, फ़िल्मोग्राफ़ी, मॉडलिंग, इन सब एरियाज़ के लिए राहु यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। बट एट द सेम टाइम बच्चों से संबंधित चीज़ें थोड़ी बहुत परेशानियाँ दे सकता है। इस एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे कोई विशेष दिक्कत नहीं देगा आपको ये। बट हाँ, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टडी कर रहे हो, किसी पर्पज़ से स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प भी करेगा। अब इसकी नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिव का पॉइंट्स क्या हो सकता है? अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, अपने हेड का विशेष ध्यान रखना है, खास करके सर का, फोरहेड का, उसका ध्यान रखना है। ओवरऑल पर्सनैलिटी, यानी कि आपके अंदर आपको बहुत ज़्यादा दोष देखना, मतलब कहीं न कहीं लोग आपके अंदर बहुत ज़्यादा दोष दिखेंगे, आपको पॉइंट कर सकते हैं। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत नाम भी खराब हो यहाँ पे। तो डिफेम होने के चांसेस भी बनते हैं यहाँ पे। तो इससे थोड़ा-सा बचिएगा। कहते हैं ना कि बिना मतलब, कहते हैं बिन दूसरे के फड्डे में टांग नहीं लड़ाना है। आपको अपने काम से काम रहना है, बहुत ही चीज़ें क्लैरिटी से रखनी, माइंड क्लियर रखना है, आपके इंटेंशंस क्लियर रखने हैं, जो है फैक्ट पे बात करिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा गोल घुमा के मत बोलिए, अदरवाइज़ लोग आपको कहीं न कहीं पॉइंट आउट करेंगे। ओके, बात करते हैं दोस्तों धनु के लिए। दोस्तों धनु के लिए राहु देवता ट्रांज़िट कर रहे हैं 4th हाउस में, चौथा घर। राहु चौथे घर में आते हैं, तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है कि आपको घर से कहीं न कहीं दूर भेजते हैं। तो हो सकता है यात्राएँ बनें, हो सकता है आप फ़ॉरेन जाने का सोच रहे हो, तो फ़ॉरेन जाने की आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाइए। ये जो राहु हैं 4th हाउस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप फ़ॉरेन जाने के प्रयास में थे, फ़ॉरेन जाने का किसी भी प्रकार से आपका मन बना हुआ था, सोच रखा था, तो उसके लिए राहु देवता यहाँ पे आपको फ़ॉरेन भेजने के लिए आ चुके हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे। अच्छा, ये जो राहु हैं, ये आपको हर एक मायने में, फिर चाहे वो जॉब के पर्पज़ से हो, फिर चाहे करियर के पर्पज़ से हो, ये हेल्पफुल होंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं आएगी। तो राहु यहाँ पे 4th हाउस में आपको हर एक मायने से हेल्प करेंगे। हो सकता है माता से दूर जाना पड़े, इमोशनल पेन थोड़ा-सा लेना पड़ सकता है जीवन में, इसकी तरफ ये इशारा करता है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा
अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है? यहाँ पे दिक्कत है खर्चों पे, 12th हाउस में। अपने पैर का भी थोड़ा ध्यान रखें, फीट का भी स्पेशली। यानी कि आप जो खर्च कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट करते हो बड़े, तो आपको सोच समझ के ध्यान से कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके इन्वेस्टमेंट्स का लॉस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आपकी घाटे में जा सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह कुछ सेल करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी अभी जो समय है मैं कहूँगा बहुत ही सोच समझ के डील करिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील में भी आपका नुकसान हो सकता है। तो ओवरऑल जो अभी ट्रांज़िट आएगा राहु का, वो आपको यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, करियर पर्पज़ से आपको हेल्प करेगा, बट पर्सनल इमोशनल लेवल पे और मैं कहूँगा घर के लेवल पे थोड़ा बहुत आपको एक तरह से परेशान कर सकता है, भाग-दौड़, खींचातानी कर सकता है जीवन में, ये आपको देखने मिलेगा। बात करते हैं मकर के लिए। मकर के लिए राहु देवता आ रहे हैं तीसरे भाव में, 3rd हाउस में आ रहे हैं मकर के लिए। तो 3rd हाउस में राहु देवता अगर आ रहे हैं आपके लिए, तो अगेन अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से हो या फिर किसी भी हैंड स्किल्स पे आपका काम होता है, यानी कि आप पेंटर हो, आप किसी भी प्रकार का हैंड वर्क करते हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, जिसमें स्किल है, स्किल से जुड़ी चीज़ें अगर आप करते हो, उसमें आपको राहु बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नतिदायक है और आपके अंदर कुछ नया स्टार्ट करने का भी इस वक़्त जो जज़्बा होता है, वो भी राहु यहाँ पे प्रदान करेंगे। कहीं न कहीं जो फ़ियर फैक्टर है जीवन में, ये करूँगा तो ऐसा ना हो जाए भाई, वो जो है राहु यहाँ पे खत्म कर देंगे और चांसेस है कि कुछ नया अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो राहु यहाँ पे आपको पुश कर देंगे। आप नया कुछ चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर स्किल, रिलेटेड टू योर बिज़नेस, रिलेटेड टू योर करियर। ठीक है? दिक्कत कहाँ पे हो सकती है? दोस्तों से दोस्त अगर मैं कहूँ अ, दोस्तों से जो रिश्ते हैं थोड़े खराब होने के चांसेस बनते हैं। बड़े भाई से भी रिश्ते कुछ खराब हो सकते हैं। उस पे थोड़ा ध्यान रखें। अपने जैसे मैंने कहा अपने लेग्स या अगर मैं कहूँगा घुटनों से लेके जो एरिया होता है, वहाँ का थोड़ा-सा ध्यान रखें। और पैर में चोट लगने की संभावना बन सकती है। और जो गेन्स हैं जीवन में, हो सकता है गेन्स के लिए यानी कि आमदनी जो है, जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट आएँगे बट थोड़े से उठा-पटक के बाद आएँगे। बेनिफिट्स होगा जीवन में, पैसे जैसे कि पेमेंट वगैरह लेनी है, तो उसमें थोड़ा-सा हो सकता है आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ जाए। पेमेंट निकाल अगर आप बिज़नेस करते हैं, पेमेंट वगैरह निकालने का काम है, तो थोड़ा-सा आपको क्लाइंट से पेमेंट निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बात करते हैं कुंभ के लिए। कुंभ के लिए दोस्तों राहु देवता ट्रांज़िट कर रहे हैं 2nd हाउस में, दूसरे भाव में। राहु देवता दूसरे भाव में आता है तो इंसान की पैसे की चाह बहुत बढ़ जाती है, कि पैसा कितना आ जाए। तो कहीं न कहीं सेविंग बढ़ाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस आपका जा सकता है सडनली। बट इस फ़ोकस को बहुत ही कायदे से अगर आप यूज़ करेंगे तो ये हेल्पफुल होगा। अगर आप बहुत फ़ास्ट डिसीज़न लेने के चक्कर में पड़ेंगे या इमोशनल डिसीज़न लेने के चक्कर में पड़ेंगे इन टर्म फाइनेंस में, तो आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है, आपको यहाँ पे धोखा भी हो सकता है। तो राहु देवता जो आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं मनी पर्पज़ के लिए बेटर होंगे, बट एट द सेम टाइम फैमिली के अंदर जो एक कहते हैं ना कि अ, राहु फैमिली की तरफ आते हैं तो बोलते हैं ना सब अपने मन का कर रहे हैं। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, सब अपने आप में बेस्ट समझते हैं आप। ये जो चीज़ है राहु का, ये थोड़ा-सा फैमिली में अपने थॉट्स के अंदर जो एक-दूसरे के साथ जो एक तरह से सामंजस्य बैठना चाहिए, वो बैठे रहना, वो फैमिली के अंदर बना रहे उसका ध्यान रखें। कोई भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने-अपने में लोग ना बिज़ी रहें। ये एक बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं बता रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है कि राहु 2nd हाउस में है, तो सबके अपने व्यूज़ होते हैं राहु घर के अंदर ही सबके फैमिली के अंदर ही सबके अपने अलग-अलग व्यूज़ होने लगते हैं। और लोग एक-दूसरे की ज़रूरत जो है बोलते हैं ना कि बातों से जल्दी सहमत नहीं होते हैं, जल्दी एग्री नहीं होते हैं। तो इसको लेके थोड़ी-सी दिक्कत परेशानियाँ देखने को मिल सकती है बट फाइनेंशियल डिसीज़न सोच समझ के लें। हालाँकि पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं देंगे यहाँ पे राहु देवता बट स्टिल डिसीज़न्स को सोच समझ के लेना है, बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत ज़्यादा डिज़ायरफुल होके नहीं लेना है। बात करते हैं पाइसेस। अब यहाँ पे दोस्तों पाइसेस जब मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे राहु देवता खुद ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो अगर आपका राशि यानी कि चंद्रमा भी आपका पाइसेस में बैठा हुआ है, तो ये जो समय है आपके लिए, कहीं न कहीं ये समय जो है चंद्रमा के ऊपर से राहु जा रहे हैं, तो जो नेगेटिव ऊर्जा जब मैं कह रहा हूँ, तो जैसे काला जादू हो गया या फिर अ, आपके अंदर कहीं न कहीं फ़ियर फैक्टर जो है,
नींद नींद की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो देखिए, ये जो तांत्रिक चीज़ें होती हैं या फिर सुपरफिशियल पावर जो हम कहते हैं, इससे थोड़ा-सा दूर रहना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना है। आपके शुद्धिकरण के लिए गंगा जल से अपने जो भी आप पानी से नहाते हैं, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डाल लें या फिर पास के मंदिर से थोड़ी-सी नीर मिलेगी भगवान को, जिससे लोग कहते हैं कि जिससे स्नान कराते हैं, वो मूर्ति से जो पानी होता है, इकट्ठा होता है, वो आपको मंदिर से मिल जाएगा। आप जाके ले सकते हैं। उस पानी के कुछ ड्रॉप्स डाल के आप डेली स्नान करें। इससे पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। पाइसेस अगर आपकी राशि है, इवन आपका लगन है, तो जो नकारात्मक इफ़ेक्ट है चंद्रमा के ऊपर राहु का, वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, इमोशनली आप किसी को लेके आसक्त हो सकते हो, यानी आपको लगे इस इंसान से अच्छा कोई भी नहीं है। इस टाइम पे नए रिलेशन से दूर रहें, नए रिलेशंस जीवन में ना बनाएँ, ये आपको सजेशन दूँगा। बाकी राहु यहाँ पे आते हैं तो आदमी थोड़ा-सा अटेंशन सीकिंग हो जाता है, ज़्यादा अटेंशन माँगता है, बट एट द सेम टाइम दिमाग जो है, वो चीज़ें सोचना शुरू कर देता है जिसमें उसको अभी तक महारत हासिल नहीं थी, यानी वो चीज़ें भी वो उसके थॉट प्रोसेस और फास्ट हो जाते हैं और कहीं न कहीं डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं और ऐसे टाइम पे उसके दिमाग में एक से एक आइडियाज़ आते हैं और ये जो टाइम पीरियड होता है, कुछ अगर आप आइडिया ओरिएंटेड काम करते हैं, एज़ प्लानिंग वाले काम करते हैं, चीज़ें हमेशा प्लान करके करते हैं, तो यहाँ पे राहु आपको बहुत हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहांस करने का काम करेगा राहु यहाँ पे, और आप जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आप वो चीज़ भी एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो आसानी से, वो एक तरह से आपको हेल्प करेगा। बट याद रखें, थोड़ा-सा चंद्रमा को लेके इमोशनल चीज़ें हो गई और थॉट जो है आपका वो क्लियर रखें, इमोशनल चीज़ों से थोड़ा दूर रहें इस वक़्त, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।